हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास में एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे। तो 6.2 के अंदर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। अब ए बी पैरेलल सी डी की है तो जो ये लाइन है अपनी, जो अपने को तिरछी लाइन, ये ट्रांसवर्सल होगी। और ट्रांसवर्सल के अंदर आपको पता है वर्ड अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन पे जो एंगल बने हुए हैं ए बी पे, एक तो 50 डिग्री का दिखा रहा है और दूसरा नीचे की तरफ एक्स का। तो अब देखो भाई, जो ये तिरछी वाली लाइन है इसको हम देखते हैं तो ये इसके ऊपर क्या बन रहे हैं, दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं। बन रहा है कि नहीं बन रहा, दोनों एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया भाई, लीनियर पेयर हो गया। तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 50 डिग्री, यानी कि अपना ऊपर वाला एंगल है वो 50 डिग्री का है, तो ये कितने बराबर 180 के, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो अब x इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, अपना 130 डिग्री। तो x 130 डिग्री आ गया। अब जो नीचे वाला y एंगल है उसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। और एक आपको ये 130 दिखाई दे रहा है नीचे, और ऊपर y है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल y कितने डिग्री का हो जाएगा, 130 डिग्री का, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। और x एंगल x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो इसलिए ये अपने एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी, x एंगल भी अपना 130 डिग्री का होगा और y एंगल भी अपना 130 डिग्री का होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के और सी डी पैरेलल दे रखा है ई एफ के, यानी कि तीन लाइन है ये आपस में पैरेलल है, यानी ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के। तो यानी कि ए बी भी किसके पैरेलल होगी भाई, यहाँ से ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। तो अब हमें क्या कह रहा है कि y रेशो z इज इक्वल टू 3:7 है, तो फाइंड एंगल x। y z का रेशो दे रखा है अपने को 3:7, तो हम मान लेंगे कि लेट y एंगल है वो 3a हो जाएगा और z एंगल है वो 7a हो जाएगा। तो अब अपने को एंगल कौन सा निकालना है भाई, एंगल y, और एंगल y वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसके, एंगल डी एच आई के, डी एच आई एंगल के, ठीक है। तो अब हमारा एंगल डी एच आई प्लस एंगल एफ आई एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम ट्रांसवर्सल ऑफ सेम साइड, क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल होती हैं और जब इंटीरियर सेम साइड के एंगल होते हैं तो वो 180 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, अपना y प्लस जेड क्या हो जाएगा 180, तो यानी कि 3a प्लस 7a बराबर कितना हो जाएगा अपना 180, और 10a क्या हो जाएगा अपना 180, तो a आ गया अपना 18, तो a 18 आ गया, तो अपना y एंगल तो हो जाएगा भाई 3 × 18 54 डिग्री का, एंड z एंगल हो जाएगा 18 × 7 यानी कि 126 डिग्री का। अब आपको पता है x और y हैं वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अपने इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ऑन सेम साइड। तो यानी कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब y की वैल्यू कितनी आई है अपनी 54, तो x प्लस 54 यानी कि 180 माइनस 54 यानी कि कितने हो जाएंगे भाई, ये x एंगल आ जाएगा अपना 126 का। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ए बी तो पैरेलल है सी डी के और ई एफ जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्या है भाई, पैरेलल है किसे, परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। तो अपने को एंड एंगल जी ई डी कितने डिग्री का दे रखा है अपने को 126 डिग्री का, एंगल जी ई डी जो 90 डिग्री के एंगल के साथ एंगल अटैच है वो पूरा एंगल मिला के कितने डिग्री का दे रखा है भाई 126 का। तो अब हमें क्या निकालना है, फाइंड एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई।
तो फिगर में अपने को दिया हुआ है ए बी पैरेलल है सी डी के और ये परपेंडिकुलर है सी डी के, और एंगल जी ई डी कितने डिग्री का दे रखा है 126 का। तो अब अपना एंगल ए जी ई और इक्वल हो जाएगा एंगल एल जी ई के। किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एल ए जी ई एल जी ई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, क्योंकि भाई ए बी पैरेलल दे रखे है सी डी के, तो ये दोनों एंगल हैं। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा भाई 126 का। एंगल ए जी ई कितने डिग्री का जाएगा भाई अपना 126 डिग्री का। ठीक है भाई। अब अपना क्या है दूसरा नव एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी ई डी माइनस डी ई एफ। क्यों? क्योंकि भैया क्या है पूरा एंगल 126 डिग्री का है, तो इसमें से अपने को एक एंगल डी ई एफ है वो 90 डिग्री का है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू क्या जाएगा 126 माइनस 90, यानी कि कितना आ गया अपना 36। अब अपना एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई क्या बना रहे हैं? दोनों ए जी ई और एफ जी ई लीनियर पेयर बना रहे हैं भाई। दोनों ए जी ई और एफ जी ई लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों लाइन ए बी पे। तो ए बी लाइन पे लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180, और उनमें से अपने पास ए जी एंगल 126 का आ गया। तो एफ जी ई एंगल कितने डिग्री का जाएगा भाई 180 माइनस 126, यानी कि 54 डिग्री का आ जाएगा। उसके बाद अपना है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखना भी ध्यान से देखना, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी। इसलिए क्या कह रहा है? इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल है एस टी के। पी क्यू लाइन दे रखी है अपने को पैरेलल एस टी के। ठीक है भाई। और एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री का दे रखा है और एंगल आर एस टी दे रखा है 130 डिग्री का। तो फाइंड पी क्यू आर। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें आर पॉइंट से एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो दोनों लाइंस के पैरेलल होगी। किस किस लाइन के भाई? पी क्यू लाइन के भी पैरेलल होगी और एस टी लाइन के भी पैरेलल होगी, और उस लाइन को नाम दे दिया हमने एल एम। एक्सटेंड करेंगे पी क्यू को कहाँ तक? वाई तक, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है भाई। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने एक एंगल लाइन ड्रा कर दी एल एम पैरेलल टू एस टी। तो एल एम पैरेलल टू एस टी है वो किसके थ्रू खींची है हमने? आर पॉइंट के। मैंने पहले बता दिया एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो अब अपने एंगल हैं वो क्या हो जाएंगे? एंगल टी एस एक्स इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल क्यू एक्स एक्स के। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे भाई? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। टी एस एक्स और क्यू एस एक्स एस दोनों क्या एंगल हो जाएंगे भाई? अपने अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का जाएगा? फिर इसका मतलब एंगल क्यू एक्स एक्स कितने डिग्री का हो जाएगा? 130 डिग्री का। तो जब ये 130 डिग्री का हो गया तो भाई एंगल क्यू एक्स एक्स प्लस एंगल आर एक्स क्यू कितने डिग्री का हो जाएंगे? 180 के, क्योंकि दोनों क्या बन रहा है? अपना लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल आर एक्स क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 130, यानी कि 50 डिग्री का आ गया अपना। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर एम। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों क्या हैं? वे अल्टरनेट एंगल हैं। तो एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू कितने डिग्री का हो जाएगा? 110 डिग्री का। और एंगल आर एक्स क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स आर एम, ये भी दोनों क्या हैं? अल्टरनेट एंगल हैं। तो एंगल एक्स आर एम 50 डिग्री का है। तो एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल क्यू आर एम माइनस एंगल एक्स आर एम। तो 110 माइनस 50 यानी कि आ जाएगा अपना 60 डिग्री का। इसी तरीके से अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि इन फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि हमें दो लाइन पैरेलल दी हुई होंगी और उसके अंदर हमें अल्टरनेट एंगल और लीनियर पेयर, इन दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अपने को एंगल निकालने हैं। तो इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी के दे रखी है एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री का एंड एंगल पी आर डी कितने डिग्री का दे रखा है? 127 डिग्री का। तो फाइंड एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स एंगल और वाई एंगल निकालना है।
तो इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री का एंड एंगल पी आर डी कितने डिग्री का है, 127 डिग्री का। तो एंगल ए पी क्यू प्लस में एंगल पी क्यू सी कितने डिग्री का आ जाएगा भाई, 180 का, क्योंकि पेयर ऑफ कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स आ रहे सप्लीमेंट्री। जो कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है भाई। तो एक एंगल अपने को कितने का दे रखा है, 50 डिग्री का दे रखा है, तो दूसरा एंगल कितने का हो जाएगा, प्लस पी क्यू सी 180। तो एंगल पी क्यू सी कितना आ जाएगा भाई, 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री। अब अपना अगला देखते हैं, तो एंगल पी क्यू सी प्लस एंगल पी क्यू आर कितने डिग्री के दे रखे हैं, 180 के, यानी कि लीनियर पेयर है जो हम लगाएंगे। तो लीनियर पेयर हो गए, तो एंगल पी क्यू सी हमने अभी निकाला है वो इसमें पुट कर देंगे, तो 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 आ जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 127 डिग्री। एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो बाकी जो दो एंगल बच गए उनके सम के बराबर होता है इंटीरियर एंगल के। तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 127, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 77 डिग्री।